हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, किसी ने पूछा था कि आप सफल इंसान किसे मानते हैं। तो देखिए, सफल इंसान मैं उसे मानता हूँ जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, जो जिसके अंदर दुनियादारी की समझ है, जिसने बहुत कुछ पढ़ा है, दुनियादारी को समझा है, साइकोलॉजी को समझा है और ये दुनियादारी की समझ रखता है, आध्यात्मिक ज्ञान की नॉलेज रखता है, आध्यात्मिक ज्ञान अपने अंदर विकसित करता रहता है, जिसका झुकाव कुछ ना कुछ सीखने की तरफ रहता है, कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है, आध्यात्मिक वीडियोस देखता रहता है, कुछ ज्ञान से संबंधित कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है, लिखता रहता है, उसे मैं सफल इंसान मानता हूँ। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है कि लोग उल्टा करते हैं। सफल इंसान उसे मान लेते हैं जिसके पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, उसे सफल इंसान मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सफल इंसान होता है उसके पास कुछ भी नहीं है तब भी वो खुश रहता है, और उसके पास बहुत कुछ आ जाए तब भी खुश रहता है। प्रॉपर्टी होना ना होना कोई उसके लिए मायने नहीं रखती है, क्योंकि वो दुनिया को समझ जाता है, कैसे जीना है, कैसे लोगों को समझाना है, कैसे लोगों की मदद करना है। ये सबसे बड़ा रोल रखता है। अब जैसे मान लो कोई इंसान है, उसकी किस्मत खुल गई, अचानक उसके पास पैसा आ गया बहुत ज़्यादा, या कहीं उसकी जॉब लग गई और उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, बस उसने 2-4 किताबें रट ली, रट्टू तोता की तरह रट कर वो किस्मत से उसकी कहीं कोई जॉब लग गई, अच्छा पैसा कमाने लग गया। अब उसने बहुत सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, किसी की भी मदद नहीं कर रहा है, बस अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने में ही ध्यान दे रहा है, और ना वो किसी को सीख दे सकता है, ना किसी को कुछ बता सकता है। बस वो अपने में ही अंधा हो गया है, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने में ध्यान दे रहा है और बहुत मस्त रह रहा है। कोई कितना परेशान है कोई मतलब नहीं, कोई मर रहा है कोई मतलब नहीं, किसी की मदद से कोई मतलब नहीं, बस वो अपनी अपनी दुनिया में खोया हुआ है। और वो मेहनत कर रहा है तो क्या सोचे कर रहा है कि मुझे और प्रॉपर्टी इकट्ठी करनी है। मेहनत कर रहा है तो ये सोचकर मुझे और बड़ा बनना है। उसका सारा ध्यान प्रॉपर्टी पे है कि कैसे भी करके मैं अपनी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा कर लूँ। प्लॉट खरीद रहा है, ज़मीन खरीद रहा है, कुछ कर रहा है, कहीं मकान बहुत ऊंचा बना रहा है, लोगों को डराने दिखाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, और कोई उसके अंदर समझदारी नहीं। तो ऐसे इंसान को समाज सफल मानता है, लेकिन ये सफल नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को हम सफल इंसान नहीं मान सकते। ऐसे लोग हमेशा प्रॉपर्टी से प्रभावित होते रहते हैं। इनके पास कुछ ना हो तो ये रोने लग जाते हैं, और कुछ आ जाए तो ये खुश हो जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी इकट्ठी करते रहते हैं, करते रहते हैं। फिर अंत में इनसे वो कहते हैं ना कि जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो छप्पर फाड़ के ले लेता है। दूसरी तरफ एक इंसान ऐसा है जिसके अंदर एक समझ है, दुनियादारी की समझ है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, पढ़ता रहता है, और वो अपनी टैलेंट की वजह से, अपनी समझदारी की वजह से, अपने ज्ञान की वजह से कुछ हासिल कर लेता है, प्रॉपर्टी हासिल कर लेता है। तो वो एक अलग बात होती है, उसे हम सफल इंसान बोल सकते हैं। उसका सारा ध्यान प्रॉपर्टी पे नहीं रहता है, वो तो वो कहते हैं ना कि बिना मांगे भगवान बहुत कुछ देता है, और मांगने से तो भीख भी नहीं देता है, सुना होगा। तो वो लोगों को लगता है कि जो अमीर लोग हैं वो अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सफल लोग हमेशा दूसरों का भला करने के लिए, कुछ अच्छाई फैलाने के लिए, दुनिया में अच्छाई फैलाने के लिए
वो सबके लिए वो काम करते हैं। अपना टैलेंट है, समझदारी से वो अच्छे अच्छे काम इसलिए करते हैं ताकि देश अच्छा हो, समाज अच्छा हो और सबके मैं काम आ सकूं, सबकी मैं परेशानियों को देख सकूं, इस वजह से वो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही संयोग बस उनके पास प्रॉपर्टी आती रहती है तो लोगों को लगता है कि प्रॉपर्टी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे इंसान को हम सफल इंसान मान सकते हैं। ऐसे लोग हमेशा खुश रहते हैं, इन्हें प्रॉपर्टी या पैसे से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। ये सिर्फ अपने ये जो कुछ करते हैं लोगों के लिए करते हैं। शायद आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए। चलो देखिए, हम समाज में क्या होता है, गांव में, शहरों में, कोई होता है अज्ञानी, मूर्ख, रट्टू तोता, दो चार किताबें रट ली और वो कुछ अच्छे पैसा कमाने लग गया। अब जैसे मान लो कोई किताबें रटकर सरकारी टीचर बनकर उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया, घर बना लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया, प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली तो समाज के लोग बोलने लग जाते हैं ये सफल इंसान है और उसकी बात मानने लग जाते हैं। वो जैसे बोले वैसा करने लग जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि इसने अपने लिए किया है, औरों के लिए क्या किया है, इसने दुनिया में इसने क्या संदेश फैलाया है, कितने इसने ये लोगों की नज़रों में कैसा है, कितने लोगों की इसने हेल्प करी है, ये वो नहीं देखते हैं। और बस उसे इज्जत देने लग जाते हैं, उससे राय लेने लग जाते हैं, जबकि वो ना समझ है, अज्ञानी है, रट्टू तोता है। किताबें पढ़कर उसने टीचर बन गया है, बच्चों को सिखा रहा है, का से कबूतर खा से खरगोश, यही सिखा रहा है वो, और उसको इज्जत देने लग जाते हैं, उसको मानने लग जाते हैं ये सफल इंसान है। क्यों मानने लग जाते हैं? क्योंकि जो भीड़ है, भोली भाली जनता है, इसके अंदर इतनी समझ ही नहीं है कि कौन इंसान सफल होता है, कौन नहीं होता है। अब कोई भी इंसान है, मान लो चोरी कर करके उसने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, तो क्या उसको सफल बोलेंगे कि सफल इंसान है, इसकी इज्जत करो, सम्मान करो? किसी ने बैंक लूट ली, करोड़ों रुपया लूट के अपने घर पे बैठा है, वो बिल्डिंग बना ली, तो क्या उसे सफल इंसान मानोगे? नहीं। सफल इंसान हम वही मानेंगे जो अपने दम पर, ईमानदारी से, सच्चाई के साथ, मेहनत के बल पर जिसने कुछ हासिल किया है। और जो लोग मक्खी चूस होते हैं, मतलबी होते हैं, कंजूस होते हैं, उनके साथ वैसा ही होता है जैसे मधुमक्खी के साथ होता है। मधुमक्खी क्या करती है? अपना शहद इकट्ठा करता रहती है, वो ये सोच कर कि ये मेरे भविष्य में काम आएगा। वो ये सोचती है मैं तो अमर हूँ, कभी मरूंगी नहीं। इकट्ठा करता रहती है, मेहनत करती है, दिन रात किस किस से लड़का आती है, परेशानी झेलती है, बहुत कुछ परेशानियों में इतने अपने आप को हानि पहुंचा लेती है, लेकिन शहद इकट्ठा करती रहती है। लेकिन बाद में उसका शहद कौन खाता है? इंसान खा लेता है, दूसरा उसकी सारी मेहनत ले जाता है। ऐसे ही मक्खी चूस होते हैं, ये दूसरों की मदद नहीं करते। जो मतलबी कंजूस होते हैं, ये भी लोग प्रॉपर्टी इकट्ठा करते रहते हैं, बाद में इनसे भगवान छीन लेता है किसी न किसी रूप में, या गुम हो जाएगा, या किसी की इतनी तबीयत खराब हो जाएगी कि सारा पैसा उसके ऊपर लग जाएगा जो जितना भी इकट्ठा किया। तो ये भीड़, ये भीड़, ये समाज के लोग तो ये सोचते हैं कि ये लोग अमीर होते जा रहे हैं, ये अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये उनकी सोच रहती है। वो इसलिए सफल लोग इसलिए मेहनत करते हैं क्योंकि उनको अपने साथ साथ सबकी फिक्र रहती है।
वो सोचते हैं जो देश में बुराई फैलती जा रही है उसको नष्ट करने के लिए अपने आप को काबिल बनाते हैं। जो लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, दूसरों के साथ चालाकी खेल रहे हैं, जो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, उनको दबाने के लिए, उनको रोकने के लिए वो अपने आप को ऊपर उठाते हैं। और वो चाहते हैं कि देश में, समाज में सच्चाई फैले, अच्छाई फैले और हमेशा जो दिल के साफ़ हैं, ईमानदार हैं, सच्चे लोग हैं वो ऊपर उठें। जो चालाक लोग उनके ऊपर राज कर रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उनकी सोच को प्रभावित कर रहे हैं, वो ऐसे हैं नहीं, लेकिन उनको चालाक लोग अपने तरीके से उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऊपर उठाने के लिए, सच क्या है, सच दुनिया को दिखाने के लिए वो लोग मेहनत करते हैं जो सफल होते हैं। उनके अंदर पेशेंस होता है, धैर्य होता है। उन्हें पता होता है कि आज नहीं तो कल मैं एक ना एक दिन सफल ज़रूर हो जाऊंगा, देर से होऊंगा लेकिन हो जाऊंगा और मुझे सच्चाई दिखानी है। आज जितने लोग अंधकार में जी रहे हैं, जिनको सिर्फ बुराई ही सच्चाई लग रही है, जो गलत ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको लग रहा है यही ज़िंदगी होती है, उनको रूबरू करने के लिए, उनको बोध लाने के लिए, उनको सच्चाई दिखाने के लिए वो मेहनत करते हैं। और उन्हें पता है मेहनत करूँगा, जब मेहनत करके मैं बड़ा आदमी बन जाऊँगा तब ये लोग मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे और बात मानेंगे। इस वजह से वो मेहनत करते हैं और वो मेहनत ही रंग लाती है, प्रॉपर्टी लाती है, पैसा लाती है, सब कुछ लाती है। लेकिन लोगों को लगता है कि ये सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए मेहनत कर रहा है या कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखिए ये भीड़ जो है, गदर जो है, भोली भाली जो जनता है, भीड़ है, भेड़ है, ये भेड़ बकरियां हैं, ऐसा नहीं है इनमें सभी लोग बेकार हैं, सभी नासमझ हैं। इन भेड़ों में, इन भीड़ में, इस जनता में कुछ हीरे हैं, कुछ डायमंड हैं। इन भीड़ों में बहुत कीमती लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं लाइफ में देश के लिए, जिनके अंदर सच्चाई है, ईमानदारी है, बहुत कुछ है उनके अंदर। लेकिन वो भीड़ में रहकर कन्फ्यूजन उनके अंदर हो गया है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, उनकी सच्चाई खोती जा रही है। उन्हें बेकार जिंदगी ही ऐसे लगने लगी है कि यही जिंदगी है। तो उनको बुराई से रूबरू कराने के लिए, सच्चाई दिखाने के लिए, उन भीड़ में से उन अच्छे लोगों को ज्ञान देकर, उनको सच्चाई दिखाकर उनको ऊपर खींचने के लिए वो मेहनत करते हैं, ताकि बुरे लोगों में जो अच्छे लोग मिक्स हो गए हैं उनको निकालना है और उनको निकाल कर ऊपर उठाना है। उन्हें बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। वरना अगर अच्छे लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, वो नहीं बोलेंगे, तो जो भीड़ में अच्छे लोग हैं वो कैसे समझ पाएंगे क्या सही है क्या गलत है, कैसे जिंदगी में जीना है। छोटा बच्चा कच्चे घड़े की तरह होता है। अगर उसको बचपन में अच्छे लोगों की संगति दी जाए, अच्छे लोगों के साथ वो रहा जाए, अच्छे लोगों के साथ रहकर उसे पता चलता रहे क्या सही है क्या गलत है, लाइफ क्या होती है, कैसे ज़िंदगी जी जाती है, क्या ईमानदारी होती है, क्या सच्चाई होती है, ये सब कुछ उसको बचपन से पता चलता आ रहा है। तो वो जब बड़ा होगा, उसका घड़ा जब पक्का हो जाएगा, उम्र परिपक्व हो जाएगी, तो फिर वो उसके अंदर समझदारी आएगी। तो जिसके अंदर ज्ञान है, समझ है, दुनिया की समझ है, बुद्धिमान है और जो
प्रॉपर्टी इसको प्रभावित नहीं करती। गरीब है तब भी खुश है, अमीर है तब भी खुश है, कुछ भी नहीं है तब भी खुश है। और जिसके अंदर जीने मरने का कोई गम नहीं है, ना सम्मान का मोह है, ना अपमान का भय है, और जो खुल के जी रहा है वो इंसान सफल कहला सकता है। जिसकी प्रॉपर्टी अचानक कुछ हो जाए, उसकी जान निकल जाए, उस इंसान को सफल नहीं कह सकते। सफल इंसान के पास ऐसा कुछ होता है कि वो खो ही नहीं सकता, और जो खो सकता है वो सफल इंसान नहीं कहला सकता। सफल इंसान के पास ऐसा कुछ होता है जिसका उसे भय नहीं रहता, डर नहीं रहता खो जाने का। उसके पास सबसे बड़ा ज्ञान होता है, समझ होती है दुनियादारी की, और वो ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना कोई इंसान चुराएगा वो उतना ही दुगना मल्टीप्लाई होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। ऐसी उसके पास चीज़ होती है। और वो ये भी जानता है सफल इंसान कि यहाँ पर अमर कोई नहीं है, जाना सभी को है, आज नहीं तो कल। मरना सभी को है, जब मरना ही है तो डर के क्यों जीना, क्यों रो रो कर जीना। खुल के जीना है, हंस के जीना है, मस्त होके जीना है। ये तो प्रॉपर्टी क्या है, सुख दुख है, ये तो आता जाता रहता है, कभी नहीं होगा, कभी होगा, कभी नहीं होगा। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक प्रॉपर्टी के लिए मेहनत करते हैं और एक जो है सच्चाई को बढ़ावा देने के लिए मेहनत करते हैं। तो जो सच्चाई को बढ़ावा देने के लिए मेहनत करते हैं वो सफल इंसान कहलाते हैं, और जो प्रॉपर्टी के लिए मेहनत करते हैं, प्रॉपर्टी को जो बढ़ाने के लिए, उनको समझना होगा वो सफल इंसान नहीं कहलाते हैं। ऐसे लोग घमंडी, लालची, पाखंडी कहलाते हैं जो प्रॉपर्टी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया, और आप इसमें अच्छे से अंतर कर पा रहे होंगे कि सफल इंसान कौन कहलाता है। और जो लोग देख रहे हैं उनकी कोई समस्या हो, देखिए हमारा चैनल है, ये समस्या से संबंधित चैनल है। इस पर जो वीडियो बनाई जाती हैं वो लोगों की समस्याएं, लोग कमेंट करते हैं, उनके ऊपर वीडियो बनाई जाती है। तो समस्याओं से संबंधित वीडियो इस चैनल पर मिलेंगी, साइकोलॉजी से संबंधित, और लाइफ में कैसे जीना है, कैसे क्या करना है, इससे संबंधित इस चैनल पर वीडियो मिलेंगी। तो आपकी कोई भी समस्या हो, कोई डाउट हो, कमेंट कर सकते हैं और उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। देर से मिले पर मिलेगा ज़रूर। तो कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो के बारे में भी अपनी राय ज़रूर दें। आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, वीडियो कैसी लगी, कौन सी बात आपको ज़्यादा सही लगी, इसके बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।